बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम बात करेंगे फंक्शंस की। फंक्शंस एंड देयर टाइप्स। जो सबसे पहले तो आप ये समझे कि हमारे पास फंक्शन जो होता है वो एक रिलेशन होता है। मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास दो सेट हों, एक सेट हो ए और एक सेट हो बी, ये इस तरह के हमारे पास दो सेट हैं। एक को हमने नाम दे दिया ए का और इसको एक नाम दे दिया बी का। और फर्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास इसके एलिमेंट हैं 3 और इसके भी 3 एलिमेंट्स हैं 4, 5 एंड 6। और यहाँ से जो सबसे बड़ा रिलेशन बन सकता है ए से बी पर, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी। इसके अलावा जितने भी रिलेशंस होंगे वो सारे ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे। सबसे बड़ा रिलेशन बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी। और इसके अलावा जितने भी रिलेशंस फर्ज करें R1 रिलेशन बनता है, R2, R3 रिलेशन, R4 रिलेशन, ये सारे के सारे जितने भी रिलेशन बन सकेंगे, अगर ये सारे के सारे सबसेट होंगे R1 का, इसके R के। R के सबसेट होंगे। इसी तरह R2 जो है वो भी सबसेट होगा R का, एंड सो ऑन। अब इन रिलेशंस में से कुछ रिलेशंस को हम फंक्शंस बोलते हैं। फंक्शंस किनको बोलेंगे, तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है, हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन a function is a relation in which every pre-image has a unique image. वैसे ये जो हमारे पास पहला सेट होता है इसको हम सेट ऑफ प्री इमेजेस भी बोलते हैं। इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे प्री इमेजेस हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो इन सेट की इमेजेस होंगे। हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे 6 है और यहाँ पे एक 7 भी एलिमेंट मौजूद है। अब अगर हमारा जो रिलेशन है वो 1 को मैप करता है 4 के ऊपर, 2 को मैप करता है 5 के ऊपर और 3 को मैप करता है 6 के ऊपर, लेकिन कोई भी एलिमेंट 7 पे मैप नहीं हुआ, तो फिर भी ये फंक्शन होगा। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, उसको दो चीज़ें हैं वो गौर करें। अब फंक्शन इज़ द रिलेशन, ये एक रिलेशन है। हाँ, ये तो एक रिलेशन तो है कि हमने इसके जो एलिमेंट्स थे उनको ज्वाइन कर दिया, तो रिलेशन तो है एक। इन विच एवरी प्री इमेज, यानी हम ये कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी। इसमें जितने एलिमेंट हैं उन सब की एक यूनिक इमेज है। 1 की कितनी इमेजेस हैं, एक ही है 4। ऐसा नहीं है कि 1 की इमेज 5 भी हो, यानी ये नहीं है। 1 एक दफ़ा 4 पे मैप हो गया तो 1 5 पे नहीं जा रहा, या 2 5 पे चला गया तो 2 जो है वो अब 6 पे नहीं जा रहा, या 2 7 पे नहीं जा रहा। एक इमेज आ गई बस, उसके बाद किसी एलिमेंट की दूसरी इमेज नहीं है। हैज़ अ यूनिक इमेज। अब इस और यहाँ पे ज़रूरी है कि यहाँ पे जितने एलिमेंट हो, ए के सारे जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की कोई ना कोई इमेज हो, और वो जो इमेज है वो भी यूनिक हो। तो फिर हम इस रिलेशन को बोलेंगे कि ये रिलेशन हमारे पास एक फंक्शन है। इसकी हम फिज़िकल एग्जांपल्स दे सकते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो तो फंक्शन जो, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन अगर फंक्शन बनना चाहता है तो उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ को, कुछ अक्ली बातें पूरी करनी पड़ेंगी। मतलब एक जो फंक्शन है वो एक समझदार रिलेशन है। इससे आप गलत बात करेंगे तो ये कहेगा कि मैं फंक्शन नहीं बनता। अब
फिजिकल एग्जांपल हम इसको फिट कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो ए सेट है इसमें सारे एरोप्लेन्स हैं, 1 2 3 ये एरोप्लेन्स हैं, इसके अंदर सारे हमारे पास एरोप्लेन्स हैं। ये हमारे पास यहाँ पे प्लेन्स हैं और यहाँ पे जो सेट बी है इसके अंदर हमने एयरपोर्ट्स रखे हुए हैं, एयरपोर्ट्स। अब देखें जो प्लेन नंबर 1 है वो उसने टेक ऑफ किया और जाके लैंड कर गया एयरपोर्ट नंबर 4 पे। अब जब वो एक दफ़ा जाके 4 पे लैंड कर गया है तो अब वो 5 पे नहीं जा सकता, उसी वक्त में वो 5 पे मौजूद नहीं हो सकता। और 2 5 पे लैंड किया है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम मैं अगर यहाँ पे ये भी लिख देता 1 to 5, अगर मैं ये भी लिखता तो इसका मतलब ये था कि एक एरोप्लेन 1 वो एक ही वक्त में 4 पे भी लैंड कर गया, 5 पे भी लैंड कर गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये मतलब है कहने का कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे, यानी हमने जितने भी यहाँ पे एरोप्लेन्स खड़े हैं सब के अंदर हमने सवारियाँ बिठाई हुई हैं और सबसे हम जो किराया है वो ले चुके हैं। तो इन सब को उड़ना चाहिए, जितने जहाज़ हैं वो सारे उड़े और जो भी जहाज़ उड़ रहा है वो सिर्फ एक एयरपोर्ट पे लैंड करे। ऐसा ना हो कि एक जहाज़ उड़े और 2 एयरपोर्ट्स पे एक ही वक्त में लैंड कर जाए। इसका मतलब ये तो होगा, तो इसका मतलब तो ये होगा कि हमारे पास जितने बंदे थे, जितने उस जहाज़ों के अंदर जितने लोग थे, उनकी 2-2 कॉपियाँ बन गई और यानी एक कॉपी बन गई, एक वो खुद एक कॉपी बन गई और वो चली गई 7 के ऊपर, 7 नंबर एयरपोर्ट्स पे। यानी एक चली गई दुबई में और एक कॉपी चली गई इंग्लैंड में। तो जाहिर ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास इसकी फिजिकल एग्जांपल है। फिर इसकी डेफिनेशन सुन लें। अ फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच एवरी प्री इमेज हैज़ अ यूनिक इमेज। हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, एवरी प्री इमेज of A has a unique image, या every pre-image in A, every pre-image in A has a unique image in B। तो ये कहा जा सकता है फंक्शन के बारे में। अब बच्चों फंक्शन की हमारे पास टाइप्स हैं कुछ। हम सेट ले लेते हैं, एक सेट ले लिया हमने A इज इक्वल टू ABC और B सेट ले लिया बच्चों हमने 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पे हमने इनको फिगर आउट किया। ये सेट A है हमारे पास ABC और सेट B के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है और यहाँ से हमने एक फंक्शन बनाया f फ्रॉम सेट A टू सेट B। और ये फंक्शन वो है जिसमें A मैप कर रहा है 1 पे, B मैप कर रहा है 2 पे और C मैप कर रहा है 3 पे। अब याद रखें फंक्शन के अंदर जो 2 सेट हम ले रहे होते हैं इसको हम इस तरह लिखेंगे, फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। इसके अंदर जो पहला सेट होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं डोमेन, ये फंक्शन की डोमेन है। और जो दूसरा सेट होता है उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। फंक्शन के अंदर जो पहला सेट होगा उसको डोमेन बोलेंगे और जो दूसरा सेट होगा उसको कोडोमेन बोलेंगे। बहुत लोग इसको रेंज बोल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है थोड़ा सा। सेट जो रेंज सेट है वो क्या है और कोडोमेन सेट है उसका क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ आपको। जो कोडोमेन है बच्चों वो सेट बी के इक्वल है और सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। और जो रेंज होती है वो सेट ऑफ इमेजेस होता है, यानी वो एलिमेंट्स जिन पे कोई एलिमेंट मैप किया हुआ है। तो देखें 1 2 और 3 जो इमेजेस बने हुए हैं तो वो कौन कौन सा है 1 2 और 3। ये जो 3 एलिमेंट है ये इमेजेस बने हुए हैं, तो रेंज के अंदर क्या कुछ आएगा 1 2 एंड 3 आएगा।
तो ये रेंज जो है ये कोड डोमेन, इन दोनों में डिफरेंस है। और आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे रेंज जो है वो कोड डोमेन का एक प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, ये कोड डोमेन हो गई और मैंने आपको रेंज के बारे में बता दिया। अब फ़र्ज़ करें बच्चों, हमने बताना है कि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होता है और उनमें टाइप्स के अंदर हमारे पास पहली टाइप आती है इनटू फंक्शन की। अगर कोई रिलेशन हमारे पास फंक्शन बन गया, उसके बाद हम कैसे देख सकते हैं कि यह फंक्शन कौन सी टाइप में लाइक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन के अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन होगी, रेंज ऑफ एफ जो होगी वो प्रॉपर सबसेट होगी कोड डोमेन का, कोड डोमेन ऑफ एफ। देखिए जैसे यहाँ पे है कि रेंज के अंदर 3 एलिमेंट हैं और कोड डोमेन में ये तीनों मौजूद हैं और इसके अलावा भी कोई एलिमेंट मौजूद है, 4 मौजूद है। तो कोड डोमेन एक बड़ा सेट है, रेंज को अपने अंदर कंटेन करता है। तो इसका मतलब है रेंज ऑफ एफ जो है वो प्रॉपर सबसेट है कोड डोमेन ऑफ एफ का। तो ऐसा जो फंक्शन होगा उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। और इसके बाद जो टाइप है वो है ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में बच्चों क्या होगा कि रेंज ऑफ एफ जो है वो इक्वल होगी कोड डोमेन ऑफ एफ के। ये इक्वल होंगी दोनों। अगर ये इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि ये ऑन टू फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास टाइप है वन वन फंक्शन की। वन वन फंक्शन, जैसे मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 4 5 6 7 8। 1 को 4 पे मैप कर दिया, 2 को 8 पे मैप कर दिया और 3 को हमने 6 पे मैप कर दिया। अब देखें यहाँ पे जो इमेजेस हैं, ये फंक्शन कौन सा है। अगर हम इसको नाम दे दें x का और इसको नाम दे दें y का और यहाँ से हम डिफाइन कर दें कि ये एक g फंक्शन है, तो फंक्शन तो है ये, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ अ यूनिक एलिमेंट इन y। ये फंक्शन तो है। और ये कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन। पहले में से इनटू फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन, तो बच्चों ये इनटू फंक्शन है। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि इनटू फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेंज है उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 4 8 और 6। और जो कोड डोमेन है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 4 5 6 7 8। उसमें तो 5 एलिमेंट है। तो रेंज ऑफ जी जो है वो प्रॉपर सबसेट है कोड डोमेन का। इसका मतलब हुआ कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये इनटू फंक्शन है। पहली बात तो ये होगी कि इनटू फंक्शन है। उसके बाद जो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन है वो ये समझ लें कि उलट है जो फंक्शन की डेफिनेशन। उसमें हमने कहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ अ यूनिक एलिमेंट इन सेकंड सेट। और इसमें उलट हम कहेंगे कि एवरी एलिमेंट, यानी जितने एवरी एलिमेंट नहीं हम कहेंगे, इसमें थोड़ी चेंजिंग करेंगे कि जितने एलिमेंट यहाँ पे मैप हुए थे, जितने एलिमेंट मैप हुए हैं यहाँ पे 4 8 और 6, जितने एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हैं जो मैप्ड हैं, उनकी एक यूनिक प्री इमेज मौजूद हो, उनकी एक यूनिक प्री इमेज मौजूद हो। यहाँ पे एवरी का लफ्ज़ ज़रूरी नहीं है, यानी यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जितने एलिमेंट मैप हैं, जितने एलिमेंट मैप्ड हैं, उनकी यूनिक प्री इमेज मौजूद हो, तो उसको हम कहेंगे कि वन वन फंक्शन। बड़े सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक एलिमेंट एक से मिला हुआ हो तो फिर ये जो फंक्शन होगा ये वन वन फंक्शन होगा, अगर वो फंक्शन है तो। अब मैं इसकी कुछ आपको काउंटर एग्जांपल देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें बच्चों आपके पास यहाँ पे आ गया 5p, 5 की बजाय हम कुछ और लिख लेते हैं। 5 तो हम यूज़ कर चुके हैं पहले। यहाँ पे हम लिख लेते हैं a, और a को हमने मैप कर दिया जाके 7 के ऊपर, और b बना लिया और b को मैप कर दिया 5 पे। और अगर हम इस g रिलेशन को लिखें तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 1 किसके साथ मैप्ड है, 4 के साथ, 2 किसके साथ मैप्ड है, 8 के साथ, 3 मैप है 6 पे, और a मैप है 7 पे, और b मैप है 5 पे। ये हमारे पास इस वक्त हमारा फंक्शन है।
अब इसके अंदर देखें एक एलिमेंट एक से मिला हुआ है, पहले ये इनटू फंक्शन था, अब रेंज ऑफ दिस जी जो है वो इक्वल आ गई है कोडोमेन के, रेंज ऑफ जी जो है वो बिल्कुल इक्वल आ गई है कोडोमेन के। इसका मतलब है इस वक्त ये ऑन टू है और इसके अलावा एक एलिमेंट एक से मिला हुआ, देखें 1 4 से, और कोई भी दो, ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट, यानी ऐसा तो हो सकता था। देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हमारे पास यहाँ पे सारे प्लेन्स हैं और यहाँ पे सारे एयरपोर्ट्स हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि एक एरोप्लेन यहाँ से उड़े और 2 एयरपोर्ट्स पे जाके लैंड कर जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। जाहिर है, बड़ा क्लियर है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो फिर फंक्शन ही नहीं होगा कि एक एरोप्लेन है वो 2 एयरपोर्ट्स पे जाके लैंड कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 3 4 5 प्लेन एक ही एयरपोर्ट पे आके लैंड कर जाए, यहाँ पे एक एलिमेंट है और यहाँ पे 3 एलिमेंट जाके उस पर मैप हो रहे हैं, ऐसा तो हो सकता है, और ये फंक्शन होगा 3 एलिमेंट मैप हो रहे हैं इसके ऊपर आके, 3 एलिमेंट यहाँ पे आके मैप हो रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल है बच्चों। तो इसका मतलब होगा कि अब ये फंक्शन तो होगा, लेकिन अब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, अब ये 1 1 नहीं है, क्योंकि एक इमेज की 3 प्री इमेजेस हैं, अब ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ऐसे रिलेशंस की जो फंक्शन ही नहीं है, और फिर एग्जांपल हम लेते हैं ऐसा फंक्शन जो इनटू नहीं है, फिर ऐसा फंक्शन जो ऑन टू नहीं है, फिर ऐसा फंक्शन जो 1 1 नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल ये तो दे दी कि जो फंक्शन है ये आपके सामने ये 1 1 फंक्शन नहीं है, और ये जो फंक्शन अब बन चुका है, जो कि इसमें सारे एलिमेंट यूज हो चुके हैं, कोड डोमेन के सारे एलिमेंट अगर इन यूज आ जाएं तो वो फंक्शन ऑन टू होगा, वो इनटू फंक्शन होगा। अगर कोई एलिमेंट बचा हुआ हो तो बच्चों वो हमारे पास फिर इनटू फंक्शन होगा। अब इसी की प्रैक्टिस के लिए हम अपनी बुक से एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक्सरसाइज 2.6 का, और इसमें हमारे पास इमेज मौजूद है इस तरह की। हम इसको खुद से एक बी का नाम दे देते हैं, ये ए और ये बी, और यहाँ पे 1 2 और 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी और डी, और 1 मैप हो रहा है ए पे, 1 मैप हो रहा है बी पे, और इसके अलावा 2 मैप हो रहा है सी पे, और 3 मैप हो रहा है डी पे। इस तरह से हमारे पास मैपिंग हो रही है। और यहाँ पे हम कह देते हैं कि फर्ज करें ये एक रिलेशन है, रिलेशन तो है ये। अब हमने बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं, अगर ये फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है। तो बच्चे हमने डेफिनेशन ये क्या की थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी। तो यहाँ पे तो एक एलिमेंट 1 है और इसकी तो 2 इमेजेस हैं, यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक एरोप्लेन जो है वो 2 एयरपोर्ट पे एक ही वक्त में लैंड कर चुका था, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है, सिंस 1 belonging to A has 2 images in B, so it is not a function। ये फंक्शन नहीं है बच्चों हमारे पास। ये फर्स्ट पार्ट था इसका। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट बच्चों हमारे पास, और यहाँ पे जो फिगर बनी हुई है हम वो बना लेते हैं। फिगर है ए बी सी और 1 3 एंड 5, और ये मैप्ड है इस तरह से 1 पे, B3 पे और C5 पे, और इसको हम नाम दे देते हैं F का। अब देखें ज़रा, क्या ये फंक्शन है एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज़ अ यूनिक एलिमेंट इन B। A1 पे है, एक ही एयरपोर्ट पे लैंड किया है, ये B एक ही एयरपोर्ट पे लैंड किया है, C एक ही एयरपोर्ट पे लैंड किया, और सारे जहाज़ जो हैं वो
टेक ऑफ किए हैं, सारे जहाज़ उड़े हैं। तो इसका मतलब है कि दो चीज़ें हमने देखनी होती है कि जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे वो सारे के सारे मैप्ड हों और यूनिक एलिमेंट मैप्ड हों। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब ये कौन सा फंक्शन है? यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो एक एक से मिला हुआ है, यानी एवरी इमेज हैज़ अ यूनिक प्री इमेज। जितनी यहाँ पे इमेजेस हैं, जितनी इमेजेस हैं हमारे पास, वो उनकी जो प्री इमेज है वो यूनिक है। यानी जितने एलिमेंट्स इमेज बने हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ अ यूनिक प्री इमेज, ये तो नहीं, लेकिन जितने इमेजेस हैं, एवरी इमेज इन बी हैज़ अ यूनिक प्री इमेज, वन की एक ही प्री इमेज। यानी अगर एक एयरपोर्ट पे सिर्फ एक ही जहाज लैंड करे तो उसे हम बोलते हैं 1-1 फंक्शन। ये 1-1 है। ऑन टू है, ऑन टू भी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेंज है वो कितनी है 135, और कोड में है वो भी कितनी है 135, दोनों इक्वल है। मैंने अभी आपको बताई डेफिनेशन। तो इसका मतलब होगा कि ये हमारे पास ऑन टू भी है और 1-1 भी है। दिस इज अ फंक्शन। पहली बात तो ये है कि ये फंक्शन है। उसके बाद सिंस एवरी इमेज हैज unique pre-image, so it is 1-1, और ये 1-1 भी है also। और ये हम क्या कह सकते हैं कि रेंज ऑफ f जो है वो बच्चों वो b के इक्वल है, so it is on to। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये 1-1 भी है और on to भी है। 1-1 ऑन टू तो हमने बना दिया इसको। और ये भी याद रखें कि हमारे पास ऐसा फंक्शन जो 1-1 होगा और ऑन टू होगा। जो इसके हमारे पास दो नाम हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। जो 1-1 फंक्शन होता है ना, उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव। और जो ऑन टू होता है उसको हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और अगर कोई फंक्शन ये दोनों ही हो, यानी वो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों हो, तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव इसको बोलते हैं। और उसका एक और नाम है 1-to-1 फंक्शन भी इसको बोलते हैं, 1-to-1 फंक्शन ये भी इसको बोलते हैं, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस इसको बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये ऑन टू भी है, 1-1 भी है और ये फंक्शन भी है। सो जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। सेम थर्ड पार्ट के अंदर जो यही इस तरह की बात है, थर्ड पार्ट के अंदर है एक एलिमेंट एक पे मैप हो रहा है, और जो मैंने यहाँ पे लिखवाया वही हम वहाँ पे लिख लेंगे। और इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट को देखें बच्चों। फोर्थ हमारे पास जो यहाँ पे फिगर गिवन है कुछ इस तरह की है। इसमें 3 एलिमेंट है, पहले सेट में L, M, N और दूसरे में 3 एलिमेंट हैं X, Y एंड Z। इसको हम नाम दे देते हैं A का, और इसको नाम दे देते हैं B का, और यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं F का। अब देखें यहाँ पे फिगर के अंदर मौजूद है कि L X पे मैप हो रहा है, M भी X पे मैप हो रहा है और N जो है वो Z पे मैप हो रहा है। तो क्या ये फंक्शन है? तो देखिए बच्चों हमारे पास दो यहाँ पे जो प्री इमेजेस हैं वो एक ही एलिमेंट पे मैप कर रही हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, फिजिकली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखें 2 एरोप्लेन थे, वो एक एयरपोर्ट पे जाके लैंड करके, तो इसमें क्या मसला है? इसमें बिल्कुल ठीक है, ये बात तो ठीक है, हो सकता है ऐसा। यानी L की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए थी, M की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि M X पे मैप कर रहा होता, M Y पे मैप कर रहा होता, ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ के 10 एलिमेंट भी एक एलिमेंट पे जाके मैप कर सकते हैं, ये हो सकता है, क्योंकि इमेज उनकी तो यूनिक रहेगी ना, हर एक के लिए इमेज यूनिक रहेगी। एक एरोप्लेन तो एक ही एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, चाहे 10 एरोप्लेन एक एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएं, उस एयरपोर्ट को तो कोई मसला नहीं है, वो तो बहुत कुशादा है। अब इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ये तो फंक्शन जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे मैप हैं और उनकी इमेजेस यूनिक हैं। तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। और ये कौन सा फंक्शन है? क्योंकि यहाँ पे देखें जो इसकी रेंज है, रेंज ऑफ f जो है बच्चों वो कितनी है? उसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक x है और एक z है। क्योंकि जो y है वो तो किसी की इमेज नहीं है, तो वो रेंज में नहीं आएगा, x और z।
और जो इसकी कोडोमेन है बी, उसमें कितने एलिमेंट हैं, एक्स वाई एंड जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस रेंज ऑफ एफ जो है वो प्रॉपर सबसेट है सेट बी का, सो इट इज ऑन टू फंक्शन। और ये बच्चों 1 1 भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज है x उसकी 2 प्री इमेजेस है, 1 1 फंक्शन नहीं है। और ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि रेंज ऑफ f जो है वो इक्वल होनी चाहिए थी b के, तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो ये चीज़ें हमने देख ली, और ये इस तरह से हम इनको डेफिनेशंस को यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। लेक्चर ध्यान से सुने और इनकी जो डेफिनेशंस हैं उन पर गौर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।